नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संतोष कंगवा। आज इंडी अलायंस को बहुत बड़ा झटका लगा है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि इंडी गठबंधन जैसा फिलहाल कुछ नहीं है। इंडी गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, जिसका मकसद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी एनडीए सरकार को शिकस्त देना था। 2024 चुनाव खत्म और इंडी गठबंधन भी खत्म। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह बयान बक्सर में कार्यकर्ता संवाद यात्रा के दौरान दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बढ़ती तकरार को लेकर किए गए सवाल के जवाब में दिया। जाहिर है, इससे पहले भी तेजस्वी यादव इंडी गठबंधन के राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति अपनी नाखुशी जता चुके हैं। लालू प्रसाद भी इंडी गठबंधन का नेतृत्व राहुल गांधी की जगह ममता बनर्जी को दिए जाने की वकालत कर चुके हैं। अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस पार्टी से किनारा कर लिया है। हालांकि कांग्रेस ने यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव में समर्थन देने का ऐलान किया, लेकिन मतभेद की यह दरार तब और बड़ी हो गई जब दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया। तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है। टीएमसी ने साफ कर दिया कि आम आदमी पार्टी ही दिल्ली में बीजेपी को हरा सकती है। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन था, लेकिन इसका फायदा दोनों ही दलों को नहीं मिला। और आज इंडी गठबंधन के खत्म होने के तेजस्वी यादव के ऐलान के बाद यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या बिहार में भी आरजेडी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेंगी? क्या बिहार विधानसभा चुनाव में सिर्फ तेजस्वी की चलेगी? डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट। पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। माननीय तेजस्वी यादव जी, आप 3 में है कि 13 में है? कुछ दिनों पहले तक इस बात पर बहस चल रही थी कि आईएनडीआईए गठबंधन को लीड कौन करेगा, राहुल गांधी या फिर ममता बनर्जी। लेकिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ा बयान देकर उस बहस को ही खत्म कर दिया कि आईएनडीआईए गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए ही था। दिल्ली चुनाव में तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। और बिहार में जहां तक बात की जाए, हम लोग तो शुरू से साथ थे। हम तेजस्वी के बयान ने कांग्रेस को असहज कर दिया है। तेजस्वी यादव ने एक बात तो स्पष्ट कर दिया कि बिहार में कांग्रेस पार्टी उनका पुराना साथी हो, जबकि बीजेपी और जेडीयू के नेता कांग्रेस और आरजेडी पर तंज कस रहे हैं। हम लोग तो शुरू से कहते आ रहे हैं, ये दरअसल स्वार्थी और महत्वाकांक्षी लोगों का गठबंधन था ये, जो कि टिकाऊ हो ही नहीं सकता। तो आपकी भूमिका तो कुछ है नहीं। आप तो एक जंग में हारे हुए खिलाड़ी हैं, जिसको 4 सीट पर जनता ने लॉक कर दिया हो, वो इंडिया स्तर की बात करे। दरअसल एनडीए या कहें कि बीजेपी से मुकाबले के लिए विपक्षी पार्टियों ने लोकसभा चुनाव के पहले इंडिया यानी आईएनडीआईए नाम से गठबंधन तो बना लिया, लेकिन कई मौकों पर इनके बीच का मतभेद खुलकर सामने आया। अब जबकि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, तो फिर इंडी गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछने वाले हैं, इंडी अलायंस खत्म, सिर्फ तेजस्वी की चलेगी क्या? एकजुट एनडीए से विपक्ष कैसे लड़ेगा? क्योंकि एनडीए एकजुट है, यह कल की तस्वीर से साफ कर दिया गया एनडीए की ओर से। बिहार में कांग्रेस आरजेडी की राहें जुदा होंगी। कांग्रेस कैसे कह रही है कि गठबंधन कायम है? एनडीए को आखिर कैसे रोकेगा विपक्ष? ये तमाम बड़े सवाल जो आज डिबेट का हिस्सा रहने वाले हैं। और डिबेट का हिस्सा रहेंगे कुछ मेहमान भी। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार और हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण जी जुड़ रहे हैं। वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता एचजे यादव और कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन जी जुड़ रहे हैं। मेरा पहला सवाल आरजेडी प्रवक्ता एचजे जी आपसे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और चुनाव की तारीखों के ऐलान के अगले दिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि इंडिया अलायंस का दी एंड हो गया है। यह सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था, मतलब दिल्ली में जो चुनाव हो रहे हैं वहां कोई इंडिया अलायंस नहीं है, खुला खेल फर्रुखाबादी है। और 7-8 महीने बाद बिहार में चुनाव है। तो सबसे पहले स्थिति साफ करिए कि आपके अलायंस का स्टेटस क्या है बिहार में?
संतोष जी, हमारे पार्टी का जो हमारे इंडिया अलायंस का स्टेटस एकदम साफ है, और जो स्टेटस है वो तेजस्वी जी ने बहुत साफ साफ शब्दों में बयान कर दिया है। इंडिया अलायंस हम लोग लोकसभा के लिए जरूर बनाते, जिसमें पूरे देश की हर स्टेट की रीजनल पार्टीज हम लोग के साथ जुड़ी थी। बिहार की बात जहां तक है तो बिहार में बाकी अब तमिलनाडु और कर्नाटका की रीजनल पार्टीज तो आएंगे नहीं लड़ने। कांग्रेस और आरजेडी लड़ती रही थी और लड़ती रहेगी, जो कि तेजस्वी जी ने बड़े साफ शब्दों में कह दिया है। कांग्रेस और आरजेडी यहां पर लड़ती रहेगी, लेकिन एक चीज ये बताइए कि जहां जहां विधानसभा चुनाव हो रहा है वहां वहां कांग्रेस को किनारा क्यों कर दिया जा रहा है? कांग्रेस को कहां किनारा किया जा रहा है? जब इंडिया अलायंस जब गठित हुआ था, और उसके पहले भी चर्चा होती रही है आरजेडी के बीच में, कांग्रेस के बीच में, कि जिस पार्टी की जहां पे ज्यादा वजूद होगी, जहां पे उनका वोट बैंक होगा, वहां वो ज्यादा सीटें पे लड़ेंगे। अभी तय नहीं हुआ है, हमारा अभी जो चुनाव है वो 7-8 महीने बाद है। तो आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस का वजूद नहीं है, आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से बड़ा वजूद है? देखिए, हम लोग बिहार की बात करते हैं। बिहार में आरजेडी कांग्रेस लड़ती रही है, आगे भी लड़ेगी, जो तेजस्वी जी ने साफ कर दिया है। इंडिया अलायंस में भी आरजेडी और कांग्रेस थी और अनस्टेट के थे, तो अनस्टेट का अपना जैसे तय होगा, शीर्ष नेतृत्व जो तय करेंगे वो होगा। मैं बिहार की प्रवक्ता हूं, मैं बिहार की बात करूंगी, और तेजस्वी जी ने बिहार की ही बात की है, और बहुत साफ साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जहां तक बिहार की बात है, कांग्रेस और आरजेडी साथ थी और साथ रहेगी। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन जी को भी चर्चाओं में लेकर आते हैं। ज्ञान रंजन जी, आज जो स्टेटमेंट आया तेजस्वी यादव की तरफ से, जाहिर तौर पर आपने सुना होगा, उन्होंने कह दिया कि लोकसभा चुनाव तक ही था इंडिया अलायंस, यानी कि जो दिल्ली की स्थिति है कल को वो स्थिति बिहार में भी होने वाली है, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में आपको लेकर पहले भी ये आरजेडी की तरफ से कहा जाता रहा है कि अगर पिछली बार 2020 विधानसभा चुनाव में आपको 70 सीटें ना दी हुई होती तो सीएम आज तेजस्वी यादव होते। जो आपका स्ट्राइक रेट रहा था 27 के आसपास, उससे बेहतर स्थिति में आपको नहीं आंक रहे। तो ऐसे में आपकी फिलहाल स्थिति क्या है? आप गठबंधन के साथ हैं, गठबंधन से अलग होंगे? क्योंकि अगर राष्ट्रीय नेतृत्व की भी बात करें तो इंडिया अलायंस राहुल गांधी के चेहरे पर तैयार नहीं था, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव। देखिए, इंडिया अलायंस का स्वरूप हर प्लेटफॉर्म पे डे 1 से इसी धरती से, पटना की धरती से ही इसकी बुनियाद रखी गई थी, और इसमें क्लियरली कहा गया था एक डेफिनेशन कि ये देशव्यापी लोकसभा चुनाव के लिए गठित है, जहां पे जिसकी स्ट्रांग पोजीशन है वो सारे लोग मिलके हम लोकसभा चुनाव में इकट्ठा लड़ेंगे, और जिसका ऑब्जेक्टिव था कि देश को कमर तोड़ महंगाई से निजात दिलाना, बेरोजगारी से युवाओं को निकाल के लाना, और देश को एक ऐसे चीजों में रखना जहां पे संविधान के तहत देश चले, ना कि कोई नारंगी विचारधारा से चले। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बिहार के परिप्रेक्ष्य में कहता हूं, बहुत क्लियर तो कहा है तेजस्वी जी ने कि हम शुरू से लड़ते हैं, बिहार में साथ में लड़ेंगे। विथ रिस्पेक्ट टू बिहार बहुत क्लियर है, और हम साथ है और साथ रहेंगे। जिस आप जो बोल रहे हो, जो मार्जिन ऑफ वोट था, अगर 2020 की देखोगे तो जो एनडीए की वोट आई और महागठबंधन की जो वोट आई, उसमें सिर्फ 0.08% का डिफरेंस था। तो वोटिंग परसेंट तो कंबाइंड हमारा बिल्कुल तगड़ा था ना। देखिए, हार जीत, लेकिन और नाम यही तो आरजेडी कह रही है कि अगर आपको, यही तो आरजेडी कहती आई है कि अगर आपको 70 सीटें ना दी गई होती तो ये स्थिति और बेहतर हो जाती। नहीं, ये कोई तथ्य थोड़ी है। तो परसेंटेज वाइज तो हमारा देखिए 27% है, और हम देखो कि मार्जिन ऑफ वोट जो आया ये है। अगर जीतते हैं तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हारते हैं तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये लोग कह रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व कभी ऐसा कुछ नहीं कहता है। शीर्ष नेतृत्व ना आज कहा था, ना कल कहा था, ना आगे कहेगा। ये सिर्फ बड़गलाने की बात होती है, मीडिया में नैरेटिव सेट करने की बातें होती है, जिससे हम लोग बहुत ऊपर उठ चुके हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो दिल्ली में आपके साथ हुआ उससे आप सहमत हैं? लोकसभा में आपका इस्तेमाल कर लिया आम आदमी पार्टी ने, विधानसभा में आपके साथ सीटों का बंटवारा करने की नौबत आई तो आपको कह दिया कि इंडिया अलायंस ही खत्म है। अरे भाई, कहां कहा इंडिया अलायंस? हम तो इससे पहले हरियाणा में भी यही हुआ। इसमें कौन सी नई बात है? शायद आप डेफिनेशन भूल रहे हो। मैंने क्या कहा कि लोकसभा में बिल्कुल तय था कि ये लोकसभा के लिए गठबंधन है। शायद बार बार आप लोग भूल जाते हैं, मुझे बार बार याद दिलाने कर रही है। और शायद आपको ये बोलना चाहिए, शायद इससे पहले हम हरियाणा में भी लड़े हैं, और ये कोई नई चीजें नहीं है उभर के आ रही। फैक्ट। जब हरियाणा में आप लड़े तो उस समय आर्टिकुलेटेड और बहुत हुड्डा जी का बयान, मंचों से हमने इस बात को इको किया है
सुन तो लीजिए संतोष जी, एक सवाल का जवाब तो ले लीजिए। बहुत सारे मंचों से हमने एक ही चीज को इको किया है और इको अभी तक गूंज रहा है। पता नहीं आप लोग के कान में ये बात क्यों नहीं जा रही है। हमें यह समझना है कि क्या बिहार में हम एकजुट हैं? हाँ एकजुट हैं। क्या एक साथ हैं? बिल्कुल एक साथ हैं, और एक साथ मिलकर 2025 में महागठबंधन की सरकार बिहार में बनना तय है, और यही सच्चाई है। चलिए, मैं बीजेपी प्रवक्ता की तरफ जाता हूं। मेरे साथ अरविंद कुमार जी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, मैं देख रहा था बीच बीच में एक मुस्कान आपके चेहरे पर थी। ये मुस्कान के पीछे की वजह भी बता दीजिए, जो आज तेजस्वी की तरफ से। क्या वही वजह है, या आप बातें सुनने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आई? नहीं संतोष जी, सच बोलने की ताकत होनी चाहिए। बात को घुमा कर पेश करने से सच्चाई छुप नहीं जाती है। देखिए, इन जितनी पार्टियां हैं, इनके पास न कोई नीति है, न कोई नियत है, और न एजेंडा है। ये लोकसभा में भी अगर बनाए थे गठबंधन, आज ये आपके टीवी पर कैसे बोल रहे हैं? लोकसभा में बनाए थे, इनके सारे, ममता बनर्जी अलग चले गई थी, अरविंद केजरीवाल अलग चले गए थे, नीतीश कुमार अलग चले गए थे। तो ये कौन सा इनका गठबंधन था? तो इनका गठबंधन कुछ नहीं था। देखिए, जनता के ठगने के लिए ये ठगों का एक गठजोड़ था, जो चाहती थी कि जनता को दिग्भ्रमित कर कुछ स्थानीय मुद्दों पर बहलाकर कहीं ना कहीं हम कुछ वोट लाएं। तो संतोष जी, मेरा मानना है कि इससे ज्यादा कुछ नहीं था। गठबंधन अस्थायित्व हमारा है। देखिए, आज भी जिस गठबंधन को हम लोकसभा के पहले बनाए थे, आज जो लोकसभा में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एक समय तक के लिए बनाया गया। अगर गठबंधन सही ढंग से चले तो ऐसे तेजस्वी जी को बोलने का कोई हक ही नहीं है। गठबंधन का सबसे बड़ा नेता तेजस्वी थोड़ा ही है, क्योंकि देख रहे हैं बिहार की जो स्थिति है। अभी जो 4 उपचुनाव हुए, 4 उपचुनाव में चारों चुनाव हारे, विधानसभा के उपचुनाव में चुनाव हारे। अब हारने के बाद इनकी स्थिति है कि पार्टियां की अस्तित्व भी खत्म है। जनता इन्हें नकार चुका है। जब जनता नकार चुका है तो तेजस्वी यादव को तो अपनी डूबती नैया दिख रही है कि कहीं कांग्रेस और लेफ्ट इन पर भारी पड़ रहा है। माले इनकी बात मान नहीं रहा है। लेफ्ट हर जगह इनको अड़ंगे लगा रहा है। कोई ठीक है, श्याम सुंदर शरण जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। हम नीयत को मानने वाले उनको भी चर्चाओं में लेकर आते हैं। श्याम जी, जो स्थिति बनी हुई है और लगातार जैसे जैसे विधानसभा चुनाव आते हैं, कांग्रेस को साइड कर दिया जाता है, और जो वहां की रीजनल पार्टी होती है वो अपने आप को ऊपर दिखाने लगती है। ये स्थिति कांग्रेस के लिए कितनी विकट नजर आ रही है, और ये एनडीए के लिए कितनी सुखद है? देखिए संतोष जी, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, और हमने तो पहले भी कहा था, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। ये तमाम लोग जो इकट्ठे हुए, न केवल कांग्रेस को, बल्कि आप देख रहे होंगे कि जहां जहां स्थानीय स्तर पे अब चुनाव आने वाले हैं या चुनाव के बाद उनका मतलब खत्म हो गया, तो वहां ऐसी ही स्थिति है। और तेजस्वी यादव जी का जहां तक सवाल है, आरजेडी का सवाल और कांग्रेस के रिश्ते का सवाल, जो बिहार में जो उनके प्रवक्ता कह रहे थे, आपको ध्यान होगा कि जब पिछली बार 2020 के बाद इनकी सरकार नहीं आई और 2 जगहों, 4 जगहों पे उपचुनाव की बारी थी, तो कांग्रेस पार्टी को महागठबंधन से बाहर तक निकाल दिया था इन्हीं तेजस्वी प्रसाद यादव ने। और लालू प्रसाद यादव जी ने इनके प्रभारी को, भक्त चरण दास जी को भक्त चोनहर दास तक कह दिया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो लटक के राजनीति करती है। यूपी में भी आपने देखा होगा, क्या एक ही चीज को घिसपिटवा रहे हैं। हम भी बोलते क्या है, मांझी जी की पार्टी से है ना। अरे आप चिंता कीजिए, मांझी जी अपने छोटका बेटा को फ्यूचर सेट करने में अभी लगे हुए हैं। उनको 21 सीट मिलेगा एनडीए में, ध्यान रखिएगा। ज्ञान रंजन जी, मैं आपके ही पास आ रहा हूं, इसके बाद मैं आपका ही रिएक्शन लूंगा। ज्ञान रंजन जी, इसके बाद मैं आपका ही रिएक्शन लूंगा। बोलिए, कैसे लीडर को बोल रहे हैं ये? भाई नहीं तो कहिए, हम ही बोल देते हैं, हमको भी बोलने आता, हम भी बिहारी हैं, ठेठ बिहारी हैं। देखिए, ये बोलने नहीं देंगे, ये सच्ची बात बोलने नहीं देंगे। देखिए, अब उस बुद्धि विवेक हमको मत दीजिए। मांझी जी अपना छोटका बेटा को खाली सेट करेंगे अबड़ी। आप लोग ऐसे ही बोलते रह जाइएगा टीवी पे आके। एकदम सच्चाई है, इस बात को मान लीजिए दोनों हाथों से। मांझी जी का एक ही नारा, एक ही एजेंडा कि अपना छोटका बेटा जो बेरोजगार है उसको सेट करना, बाकी सब सेट हो गया है, वही सेट होंगे। देखिए, दोनों मेहमानों से मेरी गुजारिश है, अपनी अपने टर्म पर बोले। आप बोल रहे थे उस समय श्याम जी ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था, उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। मैं पूरा मौका दूंगा, आपके पास आऊंगा। संतोष जी, मैं पूरा मौका दूंगा, कुछ सवाल मेरे भी ऐड होंगे। गाली दिया, हम कैसे शांत हो जाए? संतोष जी, उन्होंने मेरे लीडर को गाली दिया, आप कंट्रोल नहीं किए तो हमको बोलना पड़ा। हम तो वेट किए कि आप उनको चुप कराइए, आप नहीं कराए तो हम इंटरफेयर कर रहे हैं, और ये मेरा अधिकार हक है। ये भूल गए तो कैसे वो मेरे नेता को कुछ भी बोल देंगे अनाप शनाप? दोनों मेहमानों से मेरी आग्रह है कि किसी भी नेता के व्यक्तिगत तौर पर ना जाए।
सीधे डिबेट के मुद्दे पर आए और अपनी अपनी बात को रखें। इसी धरती के हम ठेठ बिहारी हैं, पढ़ लिख लिए तक का हो गया, थोड़े बिहारी पना भूल गए हैं, बिहारी टीस अभी भी है हम में। ठीक है ज्ञान जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सीधा सवाल यह है और बड़ा वाजिब सवाल भी यह है कि जब भी उपचुनाव होते हैं, अब उत्तर प्रदेश का उपचुनाव ले लीजिए, वहां पर आपको सरेंडर करना पड़ा है, वहां पर समाजवादी पार्टी के सामने आपको सरेंडर करना पड़ा। बिहार में चुनाव होता है तो आरजेडी के सामने आपको सरेंडर करना पड़ता है। एक जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हुआ करती है कांग्रेस, वो अचानक से क्षेत्रीय पार्टियों के दबाव में आ गई है क्या? सिर्फ आपका एक ही एजेंडा नजर आ रहा है, आपकी एक ही नियत नजर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी तरह से कुर्सी से हटाना है, उसके लिए चाहे शाम दाम दंड भेद किसी को भी समर्थन देना पड़े, किसी के साथ जाना पड़े, किसी के साथ अलायंस करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, करेंगे? संतोष जी मेरी बात संतोष जी मुद्दा ये नहीं कि मोदी जी को हराना है, मुद्दा ये है कि देश की जो युवा बेरोजगारी से तड़प रहे हैं उनको उस तेजस्वी यादव ने जब अपना स्टेटमेंट दिया था तो उन्होंने ये साफ कहा था कि हम जब हम 2024 का लोकसभा चुनाव लड़े थे तो इसी मुद्दे पर लड़े थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाना है। संतोष जी तो हम मेरा सुन तो लीजिए ना, अब उनका बात बोलिएगा कि हम अपना बात बोले? आप सवाल हमसे ना पूछ रहे हैं। हाँ जी बताइए। संतोष जी सवाल पूछने के बाद, संतोष जी देश की महिलाएं गृहिणी जो है ना कमर तोड़ महंगाई से टूट रही हैं और टूटते जा रही हैं। 1 रुपया का आमदनी नहीं, आमदनी 98 खर्चा रुपया, और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप अंग्रेजी में एक बात जानते हैं कि टिट फॉर टैट। तो सुनिए, अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जहां पे स्वाभिमान की बात होती है तो वहां हमने सीटों पे लड़ा और हमने सीट लड़ी, हमारा रोसा सीट था तो हम वहां पे लड़े। बात यहां तवज्जुह की नहीं होती है, बात होता है कि किस तरह से समीकरण से हम अपनी बातों को रखते हैं और अपने एजेंडा को लाते हैं। हम वहां कहीं नहीं झुके, हमने अपने वहां कैंडिडेट दिए और कैंडिडेट उतारे। समर्पण तो तब होता ना जब हम वहां अपना कैंडिडेट नहीं देते। बात को समझिए, देयर आर टू डिफरेंट थिंग। आपको समझनी होगी कि समर्पण क्या होता है। अगर हम अपना कैंडिडेट नहीं देते तब ना, हमने वहां कैंडिडेट उतारा और लड़े और अपनी हक के लिए लड़े। यहां पे सब बेकार के मुद्दे पे हम पे ये नहीं, और हम बड़गलाने वाले से नहीं है। मेरा सवाल है आपसे, पूछे भारतीय जनता पार्टी से कि बिहार में 18 साल से उनकी सरकार है, 11 साल से डबल इंजन की सरकार केंद्र में है, तो बिहार अभी भी नीति आयोग के तहत से सबसे गरीब राज्य क्यों है? सबसे ज्यादा पलायन क्यों हो रहा है? सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार क्यों है? क्या किए इन्होंने? लोग कहे थे कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो यहाँ उद्योगों की झड़ी लग जाएगी, पलायन। ठीक है, एजय जी के पास जाऊंगा, उसके बाद मेरे पास समय की कमी है। एजय जी पहले मेरे पास मेरे सवाल का ये जवाब दीजिए कि जो 7-8 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, 9 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं बिहार में, उसमें कांग्रेस की भूमिका क्या रहने वाली है आपके साथ? संतोष जी, मैं इनका ज्ञान रंजनी का जवाब देना चाहूंगा। लटकोइयां की आप मुझसे जो पूछ रहे हैं, आप तेजस्वी जी के बयान को सुनिए। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में, इतने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हर लोग, शरण जी भी समझ जाएंगे कि जैसे इंडिया अलायंस में कांग्रेस आरजेडी साथ थी, बिहार में भी कांग्रेस और आरजेडी साथ है। हमारे शीर्ष नेतृत्व लालू प्रसाद यादव। अरविंद जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व मिलजुल कर तय करेंगे किनको कितने सीटों पे लड़ना है। कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने कही थी गरीबी दूर करेंगे, और एक नारा लगा कि गरीबी तो नहीं दूर करेंगे, गरीबों को ही दूर करने में। देखिए, कहना बहुत आसान होता है, आपको इतने मौका देश की जनता ने दिया, हमें नहीं लगता है कि अरविंद जी आपके पूर्वज पहले कितना कमाते थे? चलिए हम आपसे ही शुरू करते हैं, हम आपके बारे में जानते हैं। आपकी आज मैं बता रहा हूँ, अभी 3 दिन पहले का रिपोर्ट गरीबी आज 65,000 रुपए पर इनकम हो गई है। आप 80 करोड़ जनता को खाना देते हैं, अन्न देते हैं, उसके बाद आप ये बातें बोलते हैं। हम हमारी सरकारें ने 80 करोड़ लोगों को जनता मुफ्त में खाना नहीं दिया था, 5 किलो अनाज। आपने तो देश को पूरे दुनिया के सामने 180 से कहां चला गया था? हंगर इंडेक्स समझते हैं? आप तो पढ़े लिखे हैं ना, हंगर इंडेक्स का मतलब समझते हैं? इंडिया नीचे से 5वां स्थान पे है। 80 करोड़ जनता को आप 5 किलो का अनाज देके पाल पास रहे हैं और गरीबी हटाओ का नारा देने की बात आप डेफिनेशन दे रहे हैं। आपको तो चुल्लू में पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आपको ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं, समय की कमी है, डिबेट को मुझे यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये सवाल वाकई वाजिब है, क्या जो दिल्ली में हुआ, बिहार में कांग्रेस की क्या स्थिति होने वाली है? इंडिया अलायंस तो खत्म कर दिया गया, ये साफ कर दिया गया, लेकिन तेजस्वी अब जो चाल चलेंगे उससे कांग्रेस को कितना फायदा होगा और कांग्रेस को कितना नुकसान होने वाला है, इसी पर हमने मंथन किया। बहस प्यार की में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 18 बिहार।